इस ट्रेनिंग में मैं आपके साथ 6 स्क्रिप्ट शेयर करने वाला हूँ कि जब आप कॉल पे आते हैं लीड के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ उनको क्लोज़ करने के लिए, तो आप उनको एक बेटर वे में किस तरह क्लोज़ कर सकते हैं। लेट्स से आपने किसी को अपना वीडियो प्रेज़ेंटेशन दिखाया, किसी को आपने अपना 3D सेशन दिखाया। जैसे ही उनको आपके बिज़नेस के बारे में पता चला, अब आप उनको एक कॉल के ऊपर किस तरह क्लोज़ कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर 6 मैं आपको स्क्रिप्ट्स देने वाला हूँ, एक मेजर क्वेश्चंस देने वाला हूँ, जो कि आप अगर प्रोस्पेक्ट से एक राइट वे में पूछते हैं, तो आप डेफ़िनेटली उनको क्लोज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट नो मी, माय नेम इज़ अदीप केटेके। आई एम द सीईओ एट द डिजिटल नेटवर्कर। दोस्तों, मैंने अपने करियर में 100 से ज़्यादा लोगों को पर्सनली अपने टीम में रिक्रूट किया और 10 प्लस डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मैंने इंटरनेशनली अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किया। सो राइट नाउ एग्ज़ैक्टली वो सारे स्ट्रेटजीज़ जो कि मैंने यूज़ किया अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, वही मैं सिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। कॉलिंग फंडामेंटल्स आर सेम। दोस्तों, अगर आपने मेरा लास्ट ट्रेनिंग नहीं देखा कॉल स्क्रिप्ट्स के ऊपर कि आपने लीड को प्रेजेंटेशन सेंड करने से पहले कॉल पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वहाँ पे मैंने कुछ फंडामेंटल शेयर किए थे। काफ़ी बेहतरीन वहाँ पे मैंने डिफरेंट स्ट्रेटजीज शेयर की थी। अगर आपने अभी तक वो ट्रेनिंग नहीं देखी, तो आपको कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट के अंदर उस ट्रेनिंग के भी लिंक मिल जाएगा। आप उसको लाजमी वॉच कीजिए। वहाँ पे मैंने फंडामेंटल्स भी शेयर की थी, क्योंकि इस कॉल के ऊपर मैं टू द पॉइंट स्क्रिप्ट्स के ऊपर आने वाला हूँ। सो ये आप कॉल के ऊपर भी ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो आज की ट्रेनिंग में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप मैसेज के थ्रू या वॉइस नोट के थ्रू भी आप पूछ सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कॉल के ऊपर ही पूछें, क्योंकि वॉइस नोट या मैसेज का अगर सामने से रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। ऑन टॉप ऑफ दैट, मुझे नहीं पता कि आपके कंपनी, आपके टीम, आपका अपलाइन स्पॉन्सर आपको कौन सी स्ट्रेटजी सिखाता है कॉल के ऊपर। अगर वो स्ट्रेटजीज आपके लिए काम कर रही है, सो आप 100% उनको फॉलो कीजिए। अगर वो आपको सही रिजल्ट्स नहीं दे रहे, तो आप यहाँ से 50% मटेरियल ऐड कर सकते हो। अगर वहाँ से बिल्कुल आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, सो डेफिनेटली आप एग्जैक्टली इन 6 स्क्रिप्ट्स को यूज़ करके लोगों को क्लोज कर सकते हो। सो स्क्रिप्ट नंबर 1, व्हाट यू लाइक मोस्ट इन व्हाट यू सा। सो लेट्स से आपने किसी को प्रेजेंटेशन सेंड किया था या 3D सेशन उसने अटेंड किया। अब आप उनके साथ कॉल पे आ गए। मैं जब पहले आता था लोगों के साथ कॉल पे, क्लोजिंग कॉल पे, सो मैं उनसे पूछता था कि हाँ, आपने क्या सोचा, आप क्या सोच रहे हो। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी काम नहीं करते। या आप कब स्टार्ट कर रहे हो। आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है, आपको इस प्रेजेंटेशन में या इस बिजनेस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा। सो उस पर्सन को अगर थोड़ा सा भी कुछ भी पॉजिटिव लगा होगा आपकी कंपनी, आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो वो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बोलेगा। अब आपने ऐसे स्टार्ट नहीं होना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं कॉल पे काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, जो लास्ट ट्रेनिंग के अंदर भी मैंने मेंशन किया था। आपने मिस्टर बोलो नहीं बनना कि आप बोलते जाओ। आपने सामने वाले से बुलवाना है, सामने वाले को आपने सुनना है। कोई अगर आपको बोले कि मुझे कंपनसेशन प्लान अच्छा लगा, मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा, अब ऐसा ना हो कि आप उनको अब प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दो अगले 125 घंटे तक, कि प्रोडक्ट आपने नहीं देखा, कंपनी का प्रोफाइल आपने नहीं देखा। नो, जिस चीज़ के बारे में प्रोस्पेक्ट बोले कि हाँ मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, तो आप उनके साथ इमीडिएटली एग्री करके आगे मूव करो। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने उनसे पूछना है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 1 मीन यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड 10 मीन्स यू आर रेडी टू गेट स्टार्टेड, वेयर यू सेल्फ टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। सो सेकंड आपने उनसे क्वेश्चन पूछना है। अब हम काफ़ी डीपली उस पर्सन के जो उनके अंदर जो दिल में चल रहा है, जो दिमाग में उनका चल रहा है, वो हम निकालने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। कि 1 से लेके 10 के, 1 से लेके 10 के स्केल तक की हम अगर बात करें, 1 का मतलब कि आप बिल्कुल इस बिज़नेस को नहीं करना चाहते, और 10 का मतलब आप बिल्कुल रेडी हो स्टार्ट करने के लिए। आप खुद को कितने नंबर्स देना चाहेंगे, या आप खुद को कहाँ पे देख रहे हो। सो कोई भी पर्सन जो कि 1 से अबव आपको बोले कि 2% 5%, 7%, 9%, वो पॉजिटिव ही होगा। सो कोई भी नंबर जो 1 से ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा। यू हैव टू सेलिब्रेट।
क्वेश्चन नंबर 3 आपने पूछना है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा हावर्स डू यू हैव पर वीक। मे बी वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, वो हाउस वाइफ हो सकती है, वो टीचर हो सकता है, वो कोई जॉब वाला पर्सन हो सकता है। तो आपने उनसे पूछना है कि आप पर वीक कितने घंटे एक्स्ट्रा आपके पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप उनसे नंबर 4 आप उनसे पूछ सकते हो, हाउ मच मनी विल वर्थ योर 15 हावर्स पर वीक। लेट्स से आपके क्वेश्चन थर्ड का उसने आंसर दिया कि मैं पर वीक 15 घंटे दे सकता हूँ। तो अब आप उनसे पूछना है कि अगर आप 15 घंटे पर वीक देते हो तो आपको मंथली कितना इनकम आना चाहिए। देन वहाँ पे डेफिनेटली फिर आप सोच सकते हो कि हाँ, जो मैं यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो वेस्ट नहीं जा रहा। सो लोग क्या मिस्टेक करते हैं अपने मैसेज में, अपने कंटेंट में, अपने स्टोरीज में, अपने एडवर्टाइजमेंट में, अपने प्रमोशन में यूज़ करते हैं कि इफ़ यू वांट टू मेक 25,000 to 50,000 या 1 लाख रुपीज़ सेंड में अ डीएम। अब लेट्स से अगर आप 1 लाख पुट करते हो, अब कुछ लोगों के लिए ये बहुत एक हेवी अमाउंट बन जाता है, वो बिलीव ही कभी भी नहीं कर पाएंगे। लेट्स से कोई पर्सन है जो कि 10 घंटे की जॉब करता है और उसकी सैलरी 40,000 है। अगर आप उनको ये बोलो कि आप 1 घंटे भी पर डे आप 1 लाख बना सकते हो, तो वो कभी भी बिलीव नहीं कर पाएगा, कभी भी वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। यही चीज़ है कि लोग आपसे दूर भागते हैं, क्योंकि लोग जेन्युइनली बिलीव और ट्रस्ट नहीं कर पाते कि आप सच बोल रहे हो या जेन्युइनली यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। सो जब आप सामने वाले से पूछते हो तो अब ये उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि वो खुद को कहाँ पे देख रहा है। दूसरा, अब लेट्स से कोई पर्सन है जो कि 20 लाख अपने बिजनेस में कमा रहा है पर मंथ। अगर आप उनको बोलो कि आप यहाँ पे हर दिन 2 घंटे दो, आप 25,000 एक्स्ट्रा बना सकते हो, 50,000 बना सकते हो, तो ये यहाँ पे डेफिनेटली उसका टाइम वेस्ट होगा। सो वो कभी भी आपके बिजनेस को कंसिडर नहीं करेगा। सो अब ये सामने वाले से आपने पूछना है कि आप अगर 15 घंटे, लेट्स से उसने बोला 15 घंटे मैं दूंगा, अब आप उनसे पूछो अगर आप 15 घंटे पर वीक यहाँ पे देते हो, पर वीक अगर आप 15 घंटे देते हो तो आपका मंथली इनकम गोल क्या होगा। सो अब वो पर्सन अपने बिलीफ, अपने इमेजिनेशन, अपने दिमाग, अपने जॉब, अपने प्रोफेशन के हिसाब से अब आपको बताएगा कि मुझे इतनी इनकम एटलीस्ट आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेट से वो आपको बोले कि हाँ मैं 15 घंटे पर वीक दे सकता हूँ और मैं $200 मुझे पर मंथ इनकम मेरी चाहिए। तो आप उनको क्या बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में कि व्हाट कैन एक्स्ट्रा $200 पर मंथ कैन चेंज इन योर लाइफ। सो वो आपको बोलेगा कि मैं 15 घंटे दे सकता हूँ। जब आप उनसे पूछेंगे 15 घंटे में आपकी मंथली इनकम गोल क्या होगा, कितनी इनकम आपको आनी चाहिए एटलीस्ट, वो आपको बोले लेट्स से कि $200। अब आपने उनसे पूछना है कि अगर $200 पर मंथ आपको आना स्टार्ट हो जाए एक्स्ट्रा, तो आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, आपकी लाइफ में क्या चेंज आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ आई शो यू एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी on how to make $200 per month by putting 2 hours a day, would you be like to take the next step। अब आप उनको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते कि अगर मैं आपको ऐसे स्ट्रेटजी और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मेंटोर करूं, मैं आपको कोचिंग दूं कि आप जस्ट 2 आवर्स डेली या 15 घंटे वीकली पुट करके $200 एक्स्ट्रा आप किस तरह कमा सकते हो, क्या आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी होंगे। अब जो प्रोस्पेक्ट नॉर्मली जो भी ऑब्जेक्शन करता है वो इस क्वेश्चन के थ्रू आप किल कर सकते हो। आप उनको बोलो कि मैं हूं ना, मैं आपको कोच करूंगा, मैं आपको ट्रेन करूंगा, मैं आपको मेंटरशिप करूंगा। या मैं अगर अपने अपलाइन के साथ मिलकर, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विक ला सकते हो कि मैं अगर अपने अपलाइन के साथ मिल के, अगर मैं अपने मेंटोर के साथ मिल के आपकी हम प्रॉपर वे में आपकी मेंटरशिप दे, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करें कि आप वीकली 15 घंटे देखिए या डेली 2 घंटे देखिए आप $200 पर मंथ किस तरह अर्न कर सकते हो, तो क्या आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी होंगे। आई थिंक 90% ऑफ द टाइम प्रोस्पेक्ट आपको यस बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आई थिंक बोनस है, इफ नॉट दिस डू यू हैव एनी अदर प्लान टू स्टार्ट मेकिंग $200 पर मंथ बाय इन्वेस्टिंग 2 आवर्स अ डे विथ प्रॉपर सपोर्ट एंड मेंटरशिप। अगर आपको वो कोई भी नो बोले या
कोई भी आपको ऑब्जेक्शन करे तो आप उनसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हो कि चलो ठीक है, आप इस बिज़नेस को ना करो, बट इस बिज़नेस के अलावा क्या आपके पास कोई और प्लान है कि आप $200 पर मंथ एक्स्ट्रा अर्न करना स्टार्ट कर दो, जस्ट 2 घंटे दे के, और वहाँ पे आपको प्रॉपर सपोर्ट, कोचिंग और मेंटरशिप मिल सके? इस क्वेश्चन का आंसर वो नो बोलेगा। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होता, कोई प्लान होता, कोई स्ट्रेटजी होती तो वो अभी तक कर रहा होता। अगर वो अभी तक नहीं कर रहा, दैट मीन्स उनको डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म की नीड है। तो ये क्वेश्चन पूछ के आप उनको इस प्लेटफॉर्म की, इस मेंटरशिप की और कोचिंग की आप वर्थ का बता सकते हो। प्रॉब्लम बेसिकली क्या होती है कि दोस्तों, आप लोगों को क्लोज करने की कोशिश करते हो इन्फॉर्मेशन देके, अपने टीम के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, और फिर होता क्या है, फिर लीड आपकी कंपनी, आपकी टीम, आपका बिजनेस प्लान और आपकी इंडस्ट्री के ऊपर ऑब्जेक्शन करना शुरू कर देता है। आपने क्या करना है? प्रोफेशनल क्या करते हैं? यू हैव टू टॉक टू देम अबाउट देयर प्रॉब्लम, सोल्यूशन एंड गोल्स। आपने कंपनी, अपना टीम, अपना इंडस्ट्री, उसको बैक सीट पे रखना है। आपने प्रोस्पेक्ट के प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशन, उनके गोल्स, उनके टारगेट्स को आपने सामने रखना है कि प्रोस्पेक्ट को सिर्फ ये चाहिए कि हाँ, जो कंपनी है, जो प्रोडक्ट है, जो मार्केटिंग प्लान है, जो टीम है, वो एक व्हीकल है। मेरा जो डेस्टिनेशन है, मेरा जो गोल है, मेरा जो मंजिल है, वो $200 पर मंथ अर्न करना है। इस वे में जब आप कन्वर्जेशन को ड्राइव करोगे, आपको काफ़ी कम ऑब्जेक्शन आएंगे और मोस्टली लोगों को आप क्लोज कर सकेंगे। नोट डाउन दोस क्वेश्चन व्हेन यू टॉक टू प्रोस्पेक्ट, इट विल टेक यू फ्यू कॉल्स टू मास्टर इट। सो अगर आप ये 6 से 7 क्वेश्चन हैं, आप इनको नोट डाउन कीजिए जब भी आप प्रोस्पेक्ट के साथ कॉल पे आए, या अगर आपकी टीम है, आप अपलाइन हो किसी के, वो आपको कॉल के ऊपर लेके आता है, तो आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन अपने पास रखो, जब आप कुछ कॉल्स कर लें, आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, आप इनको मास्टर कर लेंगे। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्कशॉप होने वाला है गेम प्लान 2024। एक चीज़ दोस्तों मैंने काफ़ी पहले रियलाइज़ की कि 87% लोग जो न्यू ईयर के टाइम अपने गोल सेट करते हैं, वो कभी भी उनको अचीव नहीं कर पाते। और डेफिनेटली आप में से ऑलमोस्ट हर किसी के साथ हो चुका होगा। आपने हर साल कहीं ना कहीं कोई हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फैमिली को लेके कोई आपने गोल सेट किए होंगे, अपने स्टडी को लेके, अपनी लाइफ को लेके, बट वो आपने अचीव नहीं किए। डू यू नो इसके पीछे रीज़न क्या होती है? इसके पीछे रीज़न ये होती है, इसके पीछे रीज़न ये होती है दोस्तों, कि हम सिर्फ गोल सेट कर देते हैं कि मैंने ये रैंक हिट करना है। अब उस रैंक के लिए एक्टिविटी कौन सी चाहिए, आप लीड्स कैसे जनरेट करोगे, कितने टीम्स मेंबर आपको चाहिए, टीम को आप कैसे बढ़ाओगे, क्या कंटेंट आप पुट करोगे, कौन से प्लेटफॉर्म आप चूज़ करोगे, यूज़ करोगे। अनफॉर्चुनेटली ये कोई भी नहीं सिखा पाता। लोग जस्ट गोल सेटिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि हाँ, मैंने इस साल ये करना है, ये करना है, ये अचीव करना है, ये टारगेट हिट करना है, ये रैंक हिट करना है, बट उसके पीछे कोई एक्टिविटी नहीं होती, उसके पीछे कोई रोड मैप, कोई स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी नहीं होती। सो मैं एक वर्कशॉप करने वाला हूँ गेम प्लान 2024 के ऊपर, कि आपने 2024 में किस तरह अपने गोल सेट करने हैं और जेन्युइनली उनको अचीव किस तरह करना है, जो कि आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो आप अगर एक्सेस चाहते हैं इस वर्कशॉप की, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम है IG@अदीब KTK ऑफिशियल, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके इस वर्कशॉप की एक्सेस ले सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।